हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेकंड क्लास है, मतलब पहला टॉपिक बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री का कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, आशा करते हो आप लोगों को पहला क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को तो देख रहे हो तो आप जाके पहले बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री पार्ट 1 को अच्छे से एक बार देख लो, समझ लो, फिर नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करो। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है हम देख लेते हैं। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके साथ साथ हमको पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर प्लस बाइनरी कैलकुलेशन। तो ये जो पार्ट है ये पूरा थ्योरी है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ये भी थ्योरी है, और बाइनरी कैलकुलेशन में आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, वो उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के रिविजन करना होगा, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा वो आपको पढ़ना होगा एज अ कंप्यूटर अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और बाइनरी जो कैलकुलेशन होगा वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बाइनरी कैलकुलेशन में एग्जाम में क्वेश्चन उससे आता है। ठीक है, कंप्यूटर आर प्लेइंग a main role in our everyday life. It solves the human problems very quickly and accurately. ये तो बहुत ही एक बेसिक पार्ट है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर हमारा जो एवरीडे लाइफ में बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। ठीक है, ये जो ह्यूमंस का जो प्रॉब्लम होता है वो इजीली सॉल्व कर देता है और एक्यूरेट तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका जो रिजल्ट हमको एक्यूरेट मिल जाता है कंप्यूटर से। इसका अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है तो देख लो। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर पहले आया स्पीड। Computer is a very fast and it takes only few seconds for calculation, or you can say the speed of computer in terms of microsecond 10 to the power 6 part of second or nanosecond 10 to the power 9 part of second। ठीक है, कंप्यूटर वेरी फास्ट वर्क करता है। ठीक है, और इसका जो कैलकुलेशन का जो स्पीड है, अगर तुम माइक्रो सेकंड में देखोगे तो 10 टू द पावर -6 में हो जाएगा। अगर नैनो सेकंड में तुम देखोगे तो 10 टू द पावर -9 पार्ट ऑफ ईच सेकंड कैलकुलेशन होगा। ठीक है, फिर आता है एक्यूरेसी। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी। कंप्यूटर में अगर कोई रिजल्ट, जो प्रॉब्लम का जो रिजल्ट होता है उसका एक्यूरेसी बहुत ही हाई होता है। ठीक है, और अगर तुम मान लो कुछ कंप्यूटर में अगर तुम एक साथ कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो एक एक कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होगा उसका एक्यूरेसी सेम ही आएगा। द एक्यूरेसी लेवल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डिजाइन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी किस तरह से आएगा। द एरर इन कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन एंड इनएक्यूरेट डाटा। अगर कुछ एरर आता है तो ह्यूमन एरर और इनएक्यूरेट डाटा के माध्यम से एरर आता है। ठीक है, एवरीथिंग और रिजल्ट डिपेंड ऑन द यूजर इनपुट। अर्थात कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस होता है और जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली एक यूजर के इनपुट के ऊपर ही निर्भर रहता है। ठीक है, फिर आता है स्टोरेज कैपेसिटी। ए कंप्यूटर हैज ए वेरी लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, उसमें कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर इजिली रख सकता है। फिर आता है द कंप्यूटर हैज एन इनबिल्ट मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर में एक इनबिल्ट मेमोरी होता है बेसिकली, उसमें कंप्यूटर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजिली स्टोर कर सकता है। ठीक है, टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज यूज। कंप्यूटर में जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसके लिए हम प्राइमरी एज अ हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। You can also store data in secondary storage devices like floppies, which can be kept outside your computer and can be carried to another computer। ठीक है, ये बहुत पहले जमाने का चीज था फ्लॉपी, यानी फ्लॉपी डिस्क एक काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस था। अब तो पिन ड्राइव हो गया और एसएसडी वगैरह हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्सटर्नल डिवाइस है इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर से, और वो एसएसडी को और मान लो पेन ड्राइव को हम लेकर दूसरे कंप्यूटर में भी वो डेटा को हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिलायबल मशीन्स। ठीक है, द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स एज द पर द इंस्ट्रक्शन कीड इनटू इट, यानी कंप्यूटर में जो हम की से इनपुट करते हैं उसके ऊपर ही कंप्यूटर रिस्पॉन्स करता है। दे डू नॉट मेक मिस्टेक ऑन देयर ओन, यानी कंप्यूटर खुद से कोई मिस्टेक कर नहीं सकता। कंप्यूटर एरर्स ऑकर व्हेन ह्यूमन मेक एरर व्हाइल प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर कुछ एरर आता है, मान लो कोई ह्यूमन अगर प्रोग्रामिंग में कुछ एरर कर देता है तभी कंप्यूटर की एरर दिखाता है।
अदरवाइज कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट रिजल्ट ही दिखाता है। रिलायबिलिटी इज द मेन की ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर आता है वर्सेटिलिटी। इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। यू मे यूज योर कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप्स, यानी तुम पेरोल स्लिप बनाने के लिए कंप्यूटर को इजीली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मोमेंट यू मे यूज इट फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट टू प्रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक बिल्स। इसको इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो होता है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक बिल्स को जनरेट करने के लिए कंप्यूटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है डिलीजेंस। ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, यानी कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता, ये लगातार काम कर सकता है, ठीक है। इट कैन वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, ठीक है। कंप्यूटर वर्क मेनी आवर तक काम कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, यानी एरर जो होता है वो कंप्यूटर में नेग्लिजिबल है। इफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आर टू बी परफॉर्म्ड, अ कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। अगर एक कंप्यूटर में मान लो आप मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कंप्यूटर जो कैलकुलेशन को जो प्रोसेस करेगा वो सेम एक्यूरेसी से ही प्रोसेस करेगा, और रिजल्ट में आपको सेम एग्जैक्ट वैल्यू ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। कंप्यूटर हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन ऑल फील्ड्स। हियर आर सम ऑफ एरियाज वेयर कंप्यूटर सम आर गिवन इन बिलो, ठीक है। तो कंप्यूटर जो वेरियस फील्ड होता है उसमें भी कंप्यूटर काम करता है इजीली। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। कंप्यूटर्स गिव स्टूडेंट्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी विद देयर स्टडीज, यानी कंप्यूटर से माध्यम से हम स्टडी में बहुत फ्लेक्सिबल काम कर सकते हैं, यानी स्टडी बहुत इजी हो गया कंप्यूटर के माध्यम से। अगर मान लो कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमको आ नहीं रहा है, तो हम कंप्यूटर में गूगल में सर्च करके इजीली उसका जो सॉल्यूशन है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज बाई टीचर्स टू प्रिपेयर लेसन, रिपोर्ट्स कार्ड एंड रेफरेंशियल। कंप्यूटर हमारा जो टीचर होता है वो कंप्यूटर में हमारा रिपोर्ट कार्ड को इजीली रेडी कर सकता है, ठीक है। लेसन को प्रिपेयर कर सकता है, पीपीटी वगैरह और नोट्स वगैरह, ठीक है। फिर आता है मेडिसिन। इस पॉइंट को आपको थोड़ा पढ़ना होगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटराइज इक्विपमेंट इज यूज फॉर मेडिकल टेस्ट इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, यानी हमारा जो हॉस्पिटल और क्लिनिक होता है उसमें कंप्यूटराइज इक्विपमेंट होता है कोई भी टेस्ट करने के लिए। दे कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग मेडिकल रिकॉर्ड फॉर पेशेंट विजिटिंग हॉस्पिटल। कंप्यूटर में जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड्स होता है वो स्टोर होता है, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में विजिट करता है तब उसका जो रिकॉर्ड कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। डॉक्टर कैन एक्सेस दिस रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट टू डायग्नोस। डॉक्टर से उस रिकॉर्ड को देखकर पेशेंट को डायग्नोस करता है, ठीक है। ये पॉइंट को आपको पढ़ना होगा, ये एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बिजनेस। एवरी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कंप्यूटर फॉर बजटिंग, अकाउंटिंग, बिलिंग, रिपोर्टिंग, ठीक है, प्रेजेंटेशन। दिस इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली मेंटेन एंड अपडेटेड, ठीक है। एवरी जो कंपनी और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंप्यूटर्स को एज अ बजटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, बिलिंग वगैरह रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है, और प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए यूज करता है। दिस इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली मेंटेन एंड अपडेटेड। ये जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में रहता है ये मेंटेन होता है, ये अपडेटेड भी होता है, ठीक है। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज फॉर सेल फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। कंप्यूटर जो सेल्स में, प्रोडक्शन में, प्लानिंग में भी यूज होता है। फिर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पॉइंट को भी आपको पढ़ना होगा, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे क्वेश्चन इजिली देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर यूज द कंप्यूटर एज अ टूल टू एक्सपेरिमेंट, डिजाइन एंड डेवलप देयर आइडियाज एंड प्रोजेक्ट। साइंटिस्ट और जो इंजीनियर होता है वो कंप्यूटर में उसका एक्सपेरिमेंट करता है, डिजाइन, कुछ मान लो कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है, ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट डेवलप कर लेता है इजिली। यानी साइंटिस्ट और इंजीनियर का जो काम होता है उसमें कंप्यूटर बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर आता है आर्किटेक्चर, यूज कंप्यूटर टू डिजाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट कैन बी स्टिमुलेटेड विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। कंप्यूटर एड डिजाइनिंग यानी कैड और कंप्यूटर एड इंजीनियरिंग यानी सीएई आर बिकम वेरी पॉपुलर, ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन। टुडे कंप्यूटर इज ए वेरी useful device in office and homes, and therefore there is a communicating data and program among the various computer with the advancement of the data communication facilities. Using internet facility you can send email to your friends and relatives, ठीक है। तो कंप्यूटर अगर घर में, अगर ऑफिस में होता है तो हम एक कंप्यूटर से और एक कंप्यूटर में डेटा को इजीली सेंड कर सकते हैं और एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को इजीली हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए डेटा कम्युनिकेशन में कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है, ठीक है। फिर आता है यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी, यानी इंटरनेट को यूज करके आप कोई भी, आपका जो फ्रेंड और रिलेटिव होगा उसको आप इजीली कोई ईमेल कर सकते हो। फिर आता है बैंकिंग। ये पार्ट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटराइज्ड और कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड इन बैंक फॉर कैरिंग out everyday transaction like online inquiry of customer balance, check verification and updating of balance, calculating interest, etc.
कंप्यूटर बैंक में यूज होता है, ठीक है, एवरीडे का जो ट्रांजैक्शन जो होता है उसको रिकॉर्ड को रखने के लिए, और ऑनलाइन इंक्वायरी ऑफ कस्टमर बैलेंस, कस्टमर अगर उसका बैलेंस देखना चाहता है उसका ऑनलाइन जो इंक्वायरी कर सकता है वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है। चेक को वेरीफाई करना, ठीक है, और अपडेट करना, बैलेंस को अपडेट करना, कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ये सब कुछ बैंक में कंप्यूटर के माध्यम से होता है। ऑल पॉजिटिव बैंक ऑल प्रोग्रेसिव बैंक हैज installed automated teller machine, ठीक है, to enable the customer to draw money from their accounts and money transfer। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोग्रेसिव बैंक जो है वो उसका खुद का ऑटोमेटेड टेलर मशीन यूज करता है, क्योंकि कस्टमर उससे मनी विथड्रॉल और डिपॉजिट भी कर सकता है, ठीक है, और मनी ट्रांसफर भी कर सकता है। ये भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम ही है। फिर आता है वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेदर स्टेशन एंड सैटेलाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक बेसिक सा चीज है, ये सबको, ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चेंजेस इन वेदर एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यानी वेदर का जो डायरेक्शन और विंड का जो चेंज होता है वो हम कंप्यूटर के माध्यम से जान पाते हैं। टाइमली प्रिडिक्शन में अवॉइड डैमेज ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर। अगर मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है तो उसका पहले हम कंप्यूटर से डेटा को ले लेते हैं कि कब ये होगा, तो हम एक प्रिडिक्शन टाइमिंग को इजिली जान देते हैं टू अवॉइड द डैमेज ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। फिर आता है एंटरटेनमेंट। थ्रू कंप्यूटर यू कैन प्ले वेरियस गेम्स, क्रिएट योर ओन म्यूजिक, watch cartoons or films, listen to your favorite music, etc. Cartoon films are created very easily through computer animations. Special effects like fire, battle, earthquake, etc. can be created for films. तो ये जो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, यानी कंप्यूटर में आप वेरियस गेम खेल सकते हो, खुद का म्यूजिक डेवलप कर सकते हो, ठीक है, कार्टून देख सकते हो, ठीक है, और कार्टून्स और फिल्म्स आर क्रिएटेड वेरी इजीली थ्रू द कंप्यूटर एनिमेशन, ठीक है। स्पेशल इफेक्ट लाइक फायर, बैटल, अर्थक्वेक, एक्सेट्रा, ये भी आप कंप्यूटर से एडिटिंग करके इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफेंस सिस्टम। ये आपको पढ़ना होगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन डिफेंस कंप्यूटर्स कैन बी वेरी यूजफुल। मॉडर्न वेपन्स एंड मिसाइल आर टोटली कंप्यूटराइज कंट्रोल, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कंप्यूटर्स फॉलोज इनपुट, प्रोसेस and output cycle. It is known as also IPO. I for input, P for processing, and O stand for output. To order to perform a task, ठीक है। Input meaning giving data to computer and computer process as per the input. After processing, it give the output. तो पहले तो जान लो जो डिफेंस में कंप्यूटर बहुत इजीली यूज होता है, क्योंकि मॉडर्न वेपन्स और मिसाइल जो है वो टोटली कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो बेसिक फंडा है, ये इसका मतलब कंप्यूटर में अब अगर कुछ आप डेटा को इनपुट करोगे तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट करके वो रिजल्ट आपको दिखा देगा। इसको हम कहते हैं आईपीओ साइकिल। इनपुट मींस, इनपुट का मतलब क्या होता है, गिविंग डेटा टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को कुछ डेटा देना। कंप्यूटर फिर उस डेटा को एज पर इनपुट सोर्स उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स आउटपुट, यानी प्रोसेस हो जाने के बाद कंप्यूटर आपको एज अ आउटपुट वो डेटा का रिजल्ट आपको दिखा देता है, ठीक है। फिर आता है आईपीओ साइकिल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए ये पढ़ना होगा। इट इज हाउ कंप्यूटर इनटेक डेटा, प्रोसेस डेटा एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन एंड देन सेव द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोसेस से कंप्यूटर कैसे डेटा को लेता है, कैसे प्रोसेस करता है और कैसे आउटपुट करता है, हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से जान पाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था, आई का मतलब होगा इनपुट, पी का मतलब होगा प्रोसेसिंग, ओ का मतलब होगा आउटपुट, एंड ए स्टैंड्स फॉर स्टोरेज। तो देख लेते हैं इनपुट में क्या लिखा है। इनपुट इज द रॉ डेटा इंटर्ड इनटू कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर। यानी इनपुट अगर मैं मान लूं तो इनपुट होगा एक रॉ डेटा मैं कंप्यूटर में इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक कलेक्शन ऑफ नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, इमेज हो सकता है, ठीक है। मान लो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, ये जो है ये एक इनपुट सोर्स है, यानी इसके माध्यम से हम इनपुट डेटा कंप्यूटर में इन कर सकते हो, ठीक है। एक्सेट्रा, सम ऑफ एग्जांपल फॉर द इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट होता है प्रोसेस। प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। इट इज टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। अगर जो डेटा कंप्यूटर में इन हुआ तो उस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है किसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में, ठीक है। यही होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर, जो इनपुट डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट डेटा को हमको दिखाता है। फिर आता है आउटपुट। आउटपुट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। आउटपुट होता क्या है, जो इनपुट हमने दिया था उसको कंप्यूटर सीपीयू में प्रोसेस करके जो रिजल्ट उसको इनपुट से मिला, फिर उसको हम आउटपुट में देख सकते हैं, यानी जो रिजल्ट होता है वही आउटपुट होता है, इजी वे में।
वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइसेस फॉर द फ्यूचर यूज, और जो रिजल्ट हमको मिलता है यानी जो आउटपुट हमको मिल जाता है वो हम स्टोरेज में सेव करके रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आर द मेन आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। फिर आता है 5 फंडामेंटल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको रिमाइंड रखना होगा, एग्जाम में ये देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ठीक है। 5 फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर इनपुट। इनपुट का मतलब क्या? रिसीविंग डेटा पहले तो, प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी सीपीयू जो इनपुट डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, किसमें करता है? इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करता है। फिर आता है आउटपुट। आउटपुट में डिस्प्लेइंग फाइंडिंग्स, यानी हमको डिस्प्ले में रिजल्ट, डिजायर्ड जो हमारा रिजल्ट है वो हमको दिख जाता है। फिर होता है स्टोरेज, यानी प्रिजर्विंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज। जो डेटा हमको दिख जाता है आउटपुट में, उस डेटा को हम फ्यूचर यूज करने के लिए स्टोरेज में सेव कर देते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल, यानी रेगुलेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एंड फंक्शन। और वो जो डेटा जो सिस्टम में रहता है यानी इंटरनल स्टोरेज में जो रहता है, उसका जो पूरा कंट्रोल कंप्यूटर में ही होता है, यानी रेगुलेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एंड फंक्शन, यानी उसके माध्यम से हम कंप्यूटर का जो सिस्टम रेगुलेशन है फिर से हम उसको चेक कर सकते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। अब क्या है? अब है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। तो पहले तो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? द मेजोरिटी और कॉन्टेम्पोररी कंप्यूटर है डिजिटल, ठीक है, सिग्निफाइंग दैट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूटिलाइजिंग जस्ट टू डिस्टिंक्ट स्टेट्स ऑन एंड ऑफ, ठीक है। द टू स्टेट रिप्रेजेंट द बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम। ये जो टू स्टेट्स जो है ये बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर जो बाइनरी जो सिस्टम जो समझता है वो है 0 और 1। और यहाँ पर देखो अच्छे से लिख रहा है, 1 का मतलब है ऑन, एक सेकंड इंक को मैं थोड़ा चेंज कर लूं, और 0 का मतलब है ऑफ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम के लिए रिमाइंड रखना होगा। और ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है, कंप्यूटर ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सच एज ट्रांजिस्टर विद इन सीपीयूज कैन कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाइंग टू वोल्टेज लेवल, यानी हाई वोल्टेज यानी ये ऑन होता है, और लो वोल्टेज यानी 0 ऑफ होता है, ठीक है। मतलब समझ लो कंप्यूटर का जो कोर जो ट्रांजिस्टर है यानी जो सीपीयू का अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें दो काइंड ऑफ वर्क प्रोग्रेस होता है। एक है हाई वोल्टेज यानी 1, इसका मतलब ऑन हो गया, और एक है लो वोल्टेज यानी 0, इसका मतलब ऑफ हो गया, ठीक है। अब चलो डायग्राम से थोड़ा देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले तो यहाँ पर लिखना होगा, काइंड ऑफ ऐसे लिखना होगा, ऐसे होगा, फिर होगा ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं ऑन को लिख रहता हूँ तो यहाँ पर मैं ऑफ को लिखूंगा, ठीक है। अगर ऑन ऑफ हो गया तो यहाँ पर देखो मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर ये 1 हो गया तो ये होगा 0, यानी ये हाई वोल्टेज में है, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ये फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से 0 हो जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा, फिर से ये 0 हो जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा, फिर से ये 0 हो जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा, फिर से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1 जो है, ये 1 ये हाई वोल्टेज को डिनोटिफाइड करता है, इसका मतलब ये ऑन कंडीशन में है। और ये जो 0 है ये लो वोल्टेज को डिनोटिफाइड करता है, इसका मतलब ये ऑफ कंडीशन में होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेटा इन कंप्यूटर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1, यानी कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस होता है, मतलब एक यूजर जब कोई इनपुट डेटा को कंप्यूटर में देता है वो बेसिकली एक इमेज हो सकता है, एक अल्फाबेटिक्स हो सकता है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है। कंप्यूटर उसको क्या करता है, पहले उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है यानी 0 और 1 में, फिर उस डेटा का कंप्यूटर जाकर प्रोसेस करता है। So to understand the data representation, it is essential to have the knowledge about four number system. The four number system as follows like, पहले तो होगा डेसिमल। इसका मतलब डेसिमल का मतलब क्या हुआ, इसमें बेस होगा 10, ठीक है, और सिंबल यूज्ड होगा 0 to 9। फिर आता है बाइनरी। बाइनरी का जो बेस होगा वो होगा 2, और उसका जो सिंबल यूज होगा वो होगा 0 और 1। फिर आता है ऑक्टल। ऑक्टल का जो बेस होगा वो 8 होगा, और जो सिंबल यूज होगा वो होगा 0 to 7। फिर आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा वो 16 हो जाएगा, ठीक है,
और सिंबल यूज होगा 0 to 9 और A to F, ठीक है। ये जो हेक्साडेसिमल वाला जो पार्ट है एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी सबको जो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये सभी आपको पढ़ना होगा, और इसका जो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा और अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब होता है डेसिमल कन्वर्शन यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट में जो दिया गया है वो हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात पहले देख लेते हैं, अगर कोई चीज मान लो अगर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना होगा तो डेसिमल नंबर को हम 2 से डिवाइडेड कर देंगे टिल पॉसिबल, ठीक है। और रिमाइंडर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। पहले ये लिखा हुआ है डेसिमल, तो 17 मैं लिखूंगा। 17 डेसिमल का मतलब बेस में हो जाएगा 10, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किससे, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं थोड़ा जगह रख देता हूँ, और इस बाइनरी का जो बेस होगा वो होगा 2, ठीक है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले तो मैं यहाँ पर 17 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं 2 से डिवाइडेड कर दूंगा। अगर 2 से मैं डिवाइडेड करूंगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर हम इसको 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। अगर फिर से हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0, और 2 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी रिमाइंडर हो जाएगा 0, ठीक है। अब कैलकुलेशन का जो टेक्निक है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, यानी इस वे में कैलकुलेशन होगा। तो क्या रेंज आ गया हमारा, पहले तो हम इससे लिखेंगे। इसका मतलब पहले तो हम इससे शुरुआत करेंगे, इस 1 से स्टार्ट होगा, इस 1 से, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर तो हम 1 लिख देंगे, फिर होगा 000 आ गया, 000 आ गया, फिर आ गया 1, ठीक है। मैं तो ब्रैकेट को ठीक से लिख दे रहा हूं। तो देखो, 17 डेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, यही होगा आंसर, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट मैथ है वो हम देख लेते हैं। ये है डेसिमल 10 टू बाइनरी, ठीक है। ये बहुत इजी है। तो देखो, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर डेसिमल 10 बोला है तो पहले तो हम इसको 10 को डेसिमल फॉर्म, यानी इसका जो बेस वो 10 ही होगा, और इसको हम एक ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। अगर 10 को हम लिखेंगे तो पहले 10 लिख देते हैं, फिर इसको 2 से हम डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर है वो 0 हो गया। अगर इसको मैं 2 से डिवाइडेड करूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर होगा 1। अगर फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन का प्रोसेस सेम है, यानी ये रिवर्स ऑर्डर में ही रहेगा, और यहाँ पर जो रिमाइंडर था वो 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 0 1 0, यह है इसका बाइनरी फॉर्म, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल 25 टू बाइनरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो, डेसिमल 25, इसका मतलब क्या होगा, हम 25 को लिख देंगे, फिर 10 लिख देंगे, ठीक है। और बाइनरी में हमको कन्वर्ट करना होगा। तो पहले मैं 25 को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर भी 0 हो गया। अगर 2 से डिविजन करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन होगा रिवर्स ऑर्डर में। एक सेकेंड, एरो को थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया 1 1 0 0 1, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर आता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा एक 3 डिजिट का हमको नंबर मिल गया है, ठीक है। तो इसे भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पर तो 278 बाइनरी में हमको, सॉरी डेसिमल में तो दे ही दिया है, हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले तो हम 278 को लिख देंगे। अगर मैं इसको 2 से डिवाइडेड करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 139 और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से अगर डिवाइडेड करूंगा तो हमको मिल जाएगा 69 और यहाँ पर रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा 1। इसको मैं 2 से करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 34 और इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अगर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। और फिर से 2 से करूंगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 2 से करूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 0। 2 से करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर से अगर मैं इसको 2 से करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0, ठीक है। अगर कैलकुलेशन को हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो कैलकुलेशन अगर रिवर्स ऑर्डर में होगा तो आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। आंसर हो गया 1 0 1 0 1 1 0, यही आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मैथ की तरफ, वो है 32 10, ठीक है। ये भी बहुत इजी है। देखो पहले तो यहाँ पर 32 10 लिख दिया है, डेसिमल में हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, 32 हम पहले लिख देंगे, फिर इसको हम 2 से डिवाइडेड करेंगे तो आ गया 16, तो रिमाइंडर हो गया 0। फिर 2 से डिवाइडेड करेंगे तो आ जाएगा 8, रिमाइंडर हो गया 0। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1, रिमाइंडर हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हम रिवर्स ऑर्डर में देख लेते हैं, यानी इसका आंसर होगा 1 और कितना 0 है, 5 0 है, 1 2 3 4 5 और तो ऐसे ही इसका आंसर है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मैथमेटिक्स जो है वो 75 है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे होगा आंसर। 75 ये किसमें दिया गया, ये डेसिमल में दिया गया, हमको इसको बाइनरी में करना होगा। इसको करने के लिए पहले 75 को हम लिख लेते हैं ऐसे 75। फिर यहाँ से हम 2 से डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 37 हो जाएगा। अगर 37 आ गया तो यहाँ पर रिमाइंडर तो एज अ 1 आ जाएगा। फिर 2 से हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगर 2 से मैं डिवीजन करूंगा तो 9 आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। फिर से यहाँ पर 4 आ जाएगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 से मैं डिवीजन करूंगा तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 2 से मैं करूंगा तो 1, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन होगा तो पहला आ जाएगा 1 देन 00 फिर से 1 0 1 1, तो ये इसका आंसर है 75 का 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। फिर देख लेते हैं क्या मैथमेटिक्स है नेक्स्ट में है। अब तक हम कर रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, अब होगा डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। और डेसिमल का तो सबको पता है कि बेस 10 होता है, ऑक्टल का जो बेस है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात मैं रिमाइंड कर देता हूँ पहले ही, ऑक्टल में देखो पहले डेसिमल में क्या किया था, जो डेसिमल नंबर था उसको मैं 2 से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट में मैं जो डेसिमल नंबर था उसको मैं 2 से डिवाइडेड कर रहा था अंटिल मुझे जब तक रिमाइंडर नहीं मिल रहा था तब तक, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर
बाइट 8 टिल पॉसिबल एंड राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, एकदम जो इसका जो प्रोसेस है वो सेम है। इसमें 8 से डिवीजन होगा और पहले 2 से डिवीजन हो रहा था। ठीक है, तो चलिए इस मैथ को पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 में दिया है, पहले देख लेते हैं कैसा होगा। आंसर 10 का डेसिमल 10 हो जाएगा और इसका हमको ऑक्टल में करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 लेंगे और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको एक ही लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, क्यों 2 हो गया, क्योंकि देखो अगर मैं 8 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। अगर मैं 2 लेता तो ये 10 से मैक्स हो जाता है, यानी 16 हो जाता है। वो 10 से मैक्स है, इसलिए हमको एक ही रहना पड़ेगा, यानी 8 से ही 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8 मिलेगा। और 10 से अगर मैं 8 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 मिल जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर होगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे करके जो हमारा रिजल्ट हो गया वो क्या हो गया, 12 हो गया, यानी रिवर्स ऑर्डर में ही चलेगा, जैसे रिवर्स ऑर्डर में चल रहा था। एक सेकंड, मैं थोड़ा एरो को ठीक से लिख देता हूँ, एक सेकंड। इसका मतलब क्या होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कन्वर्ट 13 डेसिमल इनटू ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो पहले तो आंसर करके मैं लिख दे रहा हूँ, कन्वर्ट 13 10 और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, यानी 13 को 8 से हम डिवीजन कर देंगे तो यहाँ पर भी एक ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर से 13 से 8 को अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर तुमको क्या होगा बताओ, 5 तुमको मिल जाएगा, 5। ठीक है ना, 13 से अगर 8 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 5 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 मिल जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, 15 हो जाएगा, 15 बेस में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट मैथमेटिक्स, कन्वर्ट 16 डेसिमल टू एन ऑक्टल नंबर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स है ये। पहले हम देख लेते हैं 16 को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 16 को हम डेसिमल में अगर लिख देंगे तो इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 16 को लिख दे रहा है, अगर 8 से मैं डिवीजन करूँ तो यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक है, अगर 8 को भी मैं 2 से अगर डिवीजन करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो रिमाइंडर तो 0 हो गया और यहाँ पर रिमाइंडर एज अ ये तो 0 आ जाएगा, यानी इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 20, क्योंकि ये कैलकुलेशन रिवर्स ऑर्डर में ही होगा। ठीक है, 28 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ की तरफ। नेक्स्ट में है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी अनदर टाइप ऑफ कन्वर्शन आ गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका जो रूल होगा वो सेम ही होगा। सेम सेम का मतलब क्या है, हम ऑक्टल में क्या कर रहे थे, 8 से डिवीजन कर रहे थे डेसिमल को। ठीक है, डिवाइड कर रहे थे अंटिल जब तक उसमें हमको अ, जब तक वो डिवीजन होता है 8 से। ठीक है, ऑक्टल में बाइनरी में हम 2 से डिवीजन कर रहे थे, तो हेक्साडेसिमल में हम 16 से डिवीजन करेंगे। ठीक है, ये इसका एक बेसिक सा पार्ट है। चलिए पहला जो मैथ है वो हम देख लेते हैं पहले क्या है। और हाँ, इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक का मतलब इसमें कुछ लैंग्वेज हमको जानना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम एक चार्ट को फॉलो करेंगे पहले ये हेक्साडेसिमल कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है,
तो एक सेकंड, पहले तो मैं इसको पहले मैथ्स को आगे सब कर देता हूँ, फिर अब मैं आपको चार्ट के बारे में भी बता दूंगा। पहले तो 20 हम लिख रहे थे, एक सेकंड ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। और आपको क्या मिलेगा, 20 हो जाएगा 20 डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा, यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। तो पहले तो हम बेसिक सा जो रूल है 20 लिख देंगे, उसको हम 16 से डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, हमको एक ही से डिवीजन करना होगा। 16 20 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर हमको 4 देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 14। ठीक है, ये 14 हो गया। देखो हेक्साडेसिमल जो होता है, हेक्साडेसिमल में एक चार्ट आपको रिमाइंड रखना होगा। इसमें जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब जीरो है, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, 1 है। 2 का मतलब क्या है, 2 है। 3 का मतलब क्या है, 3 है। 4 का मतलब क्या है, 4 है। 5 का मतलब क्या है, 5 है, ठीक है। 6 का मतलब क्या है, 6 होता है। 7 का मतलब क्या है, 7 होता है, ठीक है। 8 का मतलब क्या है, 8 होता है। 9 का मतलब क्या है, 9 होता है, ठीक है। ठीक है, यानी हेक्साडेसिमल में 0 to 9 का जो मतलब है वो सेम सेम ही रहेगा। पर अगर हम इसको, इसमें अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखूंगा तो इसमें एक ट्विस्ट आ जाएगा। ए का मतलब क्या है, 10 होता है, ठीक है। बी का मतलब क्या होगा, पी का मतलब 11 होगा। सी का मतलब 12 होगा। डी का मतलब 13 होगा। और ई का मतलब 14 होगा, ठीक है। और एफ का मतलब 15 होगा। तो इस चार्ट को आपको रिमाइंड रखना होगा इस पर्टिकुलर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट को करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको याद में रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला मैथ है वो तो सॉल्व हो गया, ये इजी था। नेक्स्ट मैथ में हम जाते हैं। तो नेक्स्ट में है कन्वर्ट 678 टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए 678 लिखा है, यानी 678 ये 10 डेसिमल में होगा। और इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो पहले तो 678 को हम 16 से अगर डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42, ठीक है। 42 अगर आ गया तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा रिमाइंडर। और यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से 16 से डिवीजन करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में हमको इसको देखेंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2106 ये आता है। तो इस बार आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो 10 का मतलब क्या होगा, 10 इक्वल टू ए इक्वल टू 10 हो गया। प्रीवियस चार्ट से मैं बोल रहा हूँ, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो हो जाएगा 2A6। नेक्स्ट में हम जाते हैं 1429। पहले तो आप सब लोग एक बार इसको ट्राई करो। तो मैं अब इस मैथ्स को सॉल्व कर दे रहा हूँ। आंसर थोड़ा इंक को चेंज कर लो, रेड इंक कर लेता हूँ। पहले तो देखो, पहले तो ये 1429 है, ये डेसिमल में है, इसको हमको हेक्सा डेसिमल में करना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो 1429 यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसके हम कैसे लेंगे, 89 अगर मैं करूंगा तो 89 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 5। इसको हम फिर से 16 से अगर डिवीजन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। यहाँ पर 5 ही रहेगा क्योंकि फिर से अंक करूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में लूंगा तो क्या होगा, 595। देखो यहाँ पर 5 एक सिंगल डिजिट है, 9 एक सिंगल डिजिट है और 5 एक सिंगल डिजिट है। अगर आप हेक्साडेसिमल का चार्ट को अगर फॉलो करोगे तो 5 का मतलब 5 हुआ, 9 का मतलब 9 हुआ और फिर 5 का मतलब 5 हुआ, इसलिए ये होगा इसका आंसर एक्चुअल, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब होगा क्या, बाइनरी टू डेसिमल। ये जो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है बाइनरी टू डेसिमल, हम बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे, ठीक है।
पहले तो जो पार्ट है, अब तक हमने क्या किया, हमने किया डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हम उसका उल्टा जो रिवर्स जो मैथमेटिक्स है वो हम करेंगे, ठीक है। तो पहला जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, लेट अस कंसीडर ए बाइनरी नंबर। क्या लिखा है यहाँ पर, 1111 लिखा हुआ है, ठीक है। वी नीड टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू द डेसिमल नंबर, ठीक है। इसको हम बाइनरी से डेसिमल करेंगे, तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो देख लीजिए। अगर बाइनरी में लिखा हुआ है तो इस पर हम ट्रिपल ट्रिपल इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका बेस में हम 10 दे देंगे, ठीक है। तो इसका जो नियम है, पहले हमको इसको एक अलग अलग ग्रुप में लिखना होगा, 1111, ठीक है। और पहला जो पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 इंटू 1, क्योंकि इसमें एज अ बाइनरी में 1 ही यहाँ पर है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ गया। फिर जो है वो होगा क्या, 2 टू द पावर 1 इंटू 1, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, ये आएगा। इसमें क्या होगा, 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब क्या हो गया 4। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर क्यू इंटू 1, इसका मतलब क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब कैलकुलेशन करने के लिए हमको पहले ऐसे ही जो सेम सेम ऑर्डर में है वही उस ऑर्डर में हम लिख देंगे, यानी इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, आंसर क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 15 डेसिमल में हो जाएगा। अब एक बार मैथ्स को अच्छी तरह से समझ लो, कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो अगर याद रखने के लिए अगर तुम चाहो तो हम जब रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन कर रहे थे, कैसे कर रहे थे रिवर्स ऑर्डर में, यानी जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते रिजर्व ऑर्डर में कर रहे थे, तुम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी जिसे ऊपर तक भी कर सकते हो, वो सेम आंसर सेम ही आएगा। 8 4 प्लस 2 प्लस 1, इसका मतलब आएगा 15, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो जिसको जैसा लगे तुम वैसे कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर जो एक्चुअल जो नियम है, वो जो मेथड है वो है रिवर्स कैलकुलेशन करना, यानी आपको से शुरुआत करना होगा 8 4 एंड से, मतलब 8 4 2 1 से ही करना होगा, ये एक्चुअल जो इसका प्रोसेस है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ्स की तरफ। नेक्स्ट है कौन, अच्छा नेक्स्ट ये वाला मैथ है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। पहले पहले तो आप एक बार इसको ट्राई कर लो, ठीक है। मैं तो पहले इसको देख ली ऊपर, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। पहले आप ट्राई करो, मैं थोड़ा वक्त देता हूँ आपको, पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं इसको ट्राई करूंगा। चलो मैं अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं, पहले तो जीरो है, जीरो का मतलब क्या होगा, यानी 2 टू द पावर 0 इंटू 0 हो जाएगा, इसका मतलब होगा 0। फिर होगा क्या, 2 टू द पावर 1 इंटू 1 आ जाएगा, इसका मतलब हो गया 2। फिर आ जाएगा 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 0, इसका मतलब हो गया 0। फिर आ जाएगा 2 दी पावर क्यू इंटू 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 0,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू दी पावर 4 इंटू जीरो का मतलब 0 आ जाएगा। फिर इसका लास्ट वाला जो पार्ट है, 2 to the power 5 इंटू 1 यानी 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर रिवर्स ऑर्डर में ही करोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, 10 और 32 प्लस 10 यानी 42 आंसर। ठीक है, तो इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, एक सेकेंड मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इरेज करके लिख देता हूँ। डेसिमल। ठीक है, तो चलो इसको पहले आप एक बार थोड़ा देख लो, फिर हम नेक्स्ट मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में है कन्वर्ट 11100 दिया है बाइनरी में। ठीक है, तो आप कोशिश करो, पहले मैं थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 11100। ठीक है, तो चलो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा। 2 to the power 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 2 to the power 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 2 to the power, सॉरी यहाँ पर 2 to the power 0 होगा, यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। नहीं ठीक ही तो है, 2 to the power ठीक ही है, ठीक ही है, ये गलत नहीं है, ठीक ही है। 2 to the power 2 इंटू 1 4, 2 to the power q इंटू 1 8, 2 to the power 4 इंटू 1 16। अगर रिवर्स ऑर्डर में तुम कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 00। इसका मतलब 28, 28 बेस में हो जाएगा 10, यानी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। पहले इसको आप अच्छी तरह से समझ लो इस मैथ को। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मैथ की तरफ। चलो नेक्स्ट मैथ देख लेते हैं। तो ये भी एक हेक्साडेसिमल का ही कन्वर्ट है। ठीक है, नहीं ये जो कन्वर्ट है ये अब हेक्सा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट है। अब तक हमने क्या था, बाइनरी से डेसिमल में किया था, अब बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1110 यहाँ पर दे दिया है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले आप लोग एक बार इसको ट्राई करो। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो देख लो, पहले जो हमारा जो हेक्साडेसिमल को एक चार्ट था वो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट जो आंसर में आ जाएगा, जो लास्ट आंसर होगा, यानी जब ये बाइनरी में जाएगा, सॉरी हेक्साडेसिमल में जब ये जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम इसको एक ग्रुप की तरह लिख देते हैं, 111 और एक 0। ठीक है, इसका जो करने का जो इसका मेथड है वो थोड़ा अलग तरफ से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, पहले तो इसको हम 2 to the power क्या करेंगे, 0 करके इंटू 0 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 ही आएगा। फिर हम करेंगे 2 to the power 1 इंटू 0 कर देंगे, सॉरी 2 to the power 1 इंटू, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 to the power इंटू 1 करेंगे तो हम 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है,
फिर हम करेंगे 2 क्यूब इंटू 1, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो क्या होगा, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, यानी आ जाएगा 14, 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये 14 का क्या रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ट इक्वल टू 14 होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर जो होगा वो होगा ई, इसका जो बेस होगा 16। यानी अगर हम 1110 बाइनरी को, ठीक है, अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा E16। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ की तरफ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो आप एक बार इसको ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम नंबर को काउंट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 नंबर है टोटल। हम इसको दोनों ग्रुप में डिवीजन कर देंगे, यानी 11 0 1 हो जाएगा एक, और और एक हो जाएगा 11 0 1। ये दोनों में हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, दोनों में अगर हम डिवीजन कर देंगे तो पहले क्या हो जाएगा, पहले थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह से लिख लूं, मुझे थोड़ा जगह चाहिए। 11 0 1, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 to the power 0 into 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 to the power 1 into 0 आ जाएगा, फिर 2 to the power 2 into 1 आ जाएगा, फिर 2q into 1 आ जाएगा। तो पहले तो 0 होगा, फिर आएगा 2 होगा, फिर आएगा 4 होगा, फिर आएगा 8। ठीक है, सॉरी, मैंने तो यहाँ पर एक गलत लिख दिया है, ये 2 नहीं होगा, ये 2 कैसे हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ओह मैं थोड़ा गलत लिख दिया हो, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है, मैं सही कर लूँ पहले, ये हो जाएगा, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब जाके ये ठीक हुआ। ठीक है, तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इसका जो टोटल फ्रैक्शन जो एडिशन होगा वो है 13। सेम इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर है और ये नंबर सेम है, तो इसमें भी हमको सेम ही देखने के लिए मिल जाएगा, यानी 2 to the power 0 into 1 होगा, तो इसका जो रेंज होगा वो 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या, 2 to the power 1 into 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें भी हमको 0 देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आएगा 2 to the power स्क्वायर इंटू 1, इसका मतलब ये आएगा 4, और 2 to the power q इंटू 1, इसका मतलब ये आएगा 8। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8, सो ये भी 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 13 हो गया, इसका मतलब समझ रहे हो, 13 13 16, हम दोनों को, अब दोनों ग्रुप को कंबाइन करें तो 13 13 16 हो गया, और अकॉर्डिंग टू चार्ट d इक्वल टू 13 था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा DD16, इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो हम फिल इन द ब्लैंक्स जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बैठ जाएगा DD। ठीक है, तो आप एक बार इस मैथ को अच्छे से समझ लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मैथ की तरफ। चलिए नेक्स्ट मैथ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल में हम क्या करेंगे, पहले जो मैथ्स दिया है 111 000 दिया है। ठीक है, सेम ही प्रोसीड्यूर होगा, कोई भी अलग नहीं होगा इसमें। ठीक है,
देख लेते हैं कैसे होता है ये। पहले आप लोग एक बार कोशिश करो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहले तो इसको मैं वही सेम ग्रुप में पहले डिवीजन कर दूंगा, यानी इसका ट्रिपल वन हो जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टू टू द पावर जीरो इंटू वन होगा, ठीक है। फिर होगा क्या, टू टू द पावर वन इंटू वन हो जाएगा। फिर होगा क्या, टू टू द पावर स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंज क्या क्या हो जाएगा, रेंज पहले हम देख लेते हैं। तो टू टू द पावर जीरो इंटू वन का मतलब यहाँ पर वन हो जाएगा, टू टू द पावर वन का मतलब दो हो जाएगा, यहाँ पर फोर हो जाएगा। तो इसका मतलब वन टू प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। वन प्लस टू प्लस फोर, तो टू टू द पावर जीरो इंटू जीरो अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर तो जीरो ही आएगा। अच्छा, टू टू दी पावर वन इंटू जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 78 ए हो जाएगा इसका आंसर था। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70 और बेस में हो जाएगा 8, ठीक है। ये इसका आंसर है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ की तरफ। देखो पहले आप इसको कोशिश करो, फिर मैं इसको करूंगा, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको करने के लिए पहले तो हमें इसका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम ये जो नंबर है इसको हम एक इंडिविजुअल ग्रुप में डिवीजन कर देंगे। तो मैथ को करने के लिए हमको एक जीरो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जीरो डबल वन पहले इसको हम लिखेंगे, ठीक है। फिर आएगा क्या, फिर आएगा वन डबल जीरो, फिर आएगा क्या, डबल जीरो वन, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, टू टू द पावर जीरो इंटू वन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, टू टू द पावर वन इंटू वन आ जाएगा। फिर होगा टू टू द पावर टू इंटू जीरो, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, वन होगा। इसका जो रेंज होगा टू होगा, इसका जो रेंज होगा जीरो हो जाएगा। फिर आता है टू टू द पावर जीरो इंटू जीरो इक्वल टू, इसका मतलब जीरो ही होगा, ठीक है। फिर होगा टू टू द पावर वन इंटू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और वन का मतलब क्या, टू स्क्वायर इंटू अगर वन में करूँ तो यहाँ पर फोर हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, टू टू द पावर जीरो इंटू वन, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा वन। टू टू द पावर वन इंटू जीरो, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा जीरो। और टू टू दी पावर स्क्वायर इंटू जीरो, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा जीरो, ठीक है। अगर हम इस सब को एडिशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हम थ्री देख सकते हैं, यहाँ पर थ्री आ रहा है आंसर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, फोर प्लस जीरो यानी यहाँ पर फोर आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा जीरो प्लस वन यानी यहाँ पर वन आ जाएगा। तो अगर हम इस तीन इंडिविजुअल ग्रुप को अगर एक साथ में लिखते हैं तो यहाँ पर थ्री फोर वन, और ये ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा इसका फाइनल आंसर। अब लोग इस प्रॉब्लम को एक बार अच्छी तरह से देख लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप जो मैथ है वो है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन, ठीक है। तो पहले तो ये जो डिजिट है इसको हमको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, एट टू दी पावर जीरो इंटू सेवन हो जाएगा पहले। फिर होगा क्या, एट टू दी पावर वन इंटू फोर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एट टू दी पावर टू इंटू टू हो जाएगा, यानी 64 इंटू टू अगर होगा तो 128 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 32 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7।
और इसको अगर तुम प्लस में कर दोगे तो यानी 128 प्लस 32 प्लस 7, इसका आंसर आ जाएगा क्या, 167। ये क्या डेसिमल यानी 10 बेस हो गया, ठीक है। अच्छा, इस मैथ्स को तुम लोग एक बार देख लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये 76 जो नंबर है इसको हम पहले यहाँ पर लिख देंगे 76, और इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे लाइक ए टू द पावर 0 इंटू 6, और ये हो जाएगा ए टू द पावर 1 इंटू 7। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 6 आ गया, यहाँ पर 56 आ गया, इसका एडिशन कर दो 56 प्लस 6, यानी तुम्हारा आंसर आ जाएगा 62। ये तुम्हारा आंसर होगा। ये बहुत सिंपल है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आप इजिली इसको कर पाओगे, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ की तरफ। अब आएगा ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ डिजिट और कुछ जो रेंज होगा, वैल्यू होगा, वो हमको रिमाइंड रखना होगा। पहले तो मैं जो जो इसका चार्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर रिमाइंड करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एग्जाम टाइम में आपको ये चार्ट रिमाइंड रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं कन्वर्शन वाला जो चार्ट है वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहले तो ये देखो ऑक्टल लिख दिया, ऑक्टल टू हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो ऑक्टल में अगर जीरो रेंज हुआ, ऑक्टल में रेंज होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइनरी में हो जाएगा पहले तो 000 फॉर 1, फिर 00 फॉर 1, 2 में अगर आएगा तो 010, 3 में आएगा तो 011, 4 में आएगा 100, ठीक है। 4 में आएगा 100, 5 में आ जाएगा आपका 101, 6 में आ जाएगा 110, 7 में आ जाएगा 111, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर मैथ्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 4 7, देखो तो 7 का रेंज क्या है, 111 है, हमने लिख दिया। 4 का रेंज क्या है, 4 का रेंज है क्या, 100। और 2 का रेंज क्या होगा, 2 का रेंज होगा 010। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 010 100 111, ये हो जाएगा आपका। सर अगर आप ये लीडिंग जीरो जो इसको अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10100 111, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मैथ को आप एक बार अच्छी तरह से समझ लो, फिर मैं नेक्स्ट मैथ की तरफ बढ़ूंगा। तो बढ़ते हैं अगली मैथ की तरफ, ठीक है। ये 75 टू कन्वर्टेड टू बाइनरी, ये भी ऑक्टल में दिया गया है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही। तो पहले जो रेंज होगा वो हम रेंज से इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 7 होगा, 5 होगा, तो 5 का अगर तुमने रेंज देख लिया तो 5 का रेंज क्या होगा, 5 का रेंज हो जाएगा 101 होगा, 7 होगा 111, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 111101, इसका आंसर होगा। और ये जो वैल्यू हमने लिया है वो प्रीवियस चार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को एक बार देख लेते हैं क्या है। अब है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेक्साडेसिमल में आपको वो जो मैंने चार्ट जो प्रीवियस जो कन्वर्शन था उसमें मैं लिख दिया था, उसको आपको रिमाइंड में थोड़ा रखना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या मैथ्स दिया गया है। यहाँ पर दिया है 6CF दिया गया है, 6CF, ठीक है। तो इसको पहले हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम इसको 6CF को ऐसे लिख रहे हैं। ये हेक्साडेसिमल में यानी 16 बेस में होगा, इसको हमको डेसिमल करने पड़ेगा यानी 10 बेस में लाना पड़ेगा। तो पहले तो हम 6 को ऐसे ही लिख देंगे, C और F का वैल्यू को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 16 × 0 इंटू क्या हो जाएगा, F का वैल्यू क्या है बताओ,
एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू 15 हो जाएगा ना, इक्वल टू, फिर क्या होगा सी का वैल्यू 16 टू दी पावर 1 इंटू सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, और ये जो 6 वाला जो पार्ट है, यह पार्ट, ये क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा। तो इसका जो रेंज होगा वो ही इसका ओरिजिनल आंसर होगा। ठीक है, अगर हम इसको रेंज को देख लेते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 हो जाएगा यहाँ पर, फिर आपका हो जाएगा 16 इंटू 12 करेंगे तो 192 हो जाएगा। ठीक है, और 16 स्क्वायर करेंगे तो 256 इंटू होगा किससे, 6 के साथ, तो आ जाएगा 1536। ठीक है, अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 प्लस 192 प्लस 15, तो आंसर आ जाएगा क्या, 1743। ये डेसिमल में, यानी इसका जो 10 बेस हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैथ को देख लेते हैं। ये भी एक हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट है। पहले की तरह हम लिख देंगे 2a और d। ठीक है, d का मतलब क्या, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 टू दी पावर 0 इक्वल टू d का मतलब हुआ क्या 13 हो गया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो 13 एक बार ही लिख दे रहे हैं। a का मतलब क्या होगा 16 टू दी पावर 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 फ्रॉम द प्रीवियस चार्ट, यानी 160 हो जाएगा, और 2 एज अ 16 स्क्वायर इंटू 2, यानी 256 इंटू अगर 2 करूंगा तो 512 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम एडिशन कर देंगे तो 512 प्लस 160 प्लस 13 करूंगा तो आंसर हो जाएगा क्या 685, यानी ये आपका आ जाएगा डेसिमल में एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इस मैथ को एक बार देख लो। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सबको इस टॉपिक को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला कंप्यूटर क्लासेस का सब इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बेसिकली थ्योरी मैक्सिमम था, और आज जो हमने कुछ कैलकुलेशंस किया, बाइनरी कैलकुलेशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी में मैं जो अंडरलाइन कर दिया हूँ वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छी तरह से रिमाइंड करना होगा। और आप जो मैथमेटिक्स जो है वो बाइनरी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करना। ठीक है, अगर चाहो तो आप गूगल में सर्च करके और भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो, आपका जो प्रैक्टिस का जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा हार्डवेयर रिलेटेड, यानी हमारा हार्डवेयर का जो पार्ट 1 वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।